हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ ट्रेड के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें कि अभी एक बीसीपी पैटर्न और क्या कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म में आप अपना एक पोजीशन बना सकते हैं जिसमें से लगभग 10 से 30% तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये है पहला हमारा जो देख रहे हैं राज रतन ग्लोबल ऑयल लिमिटेड। इसमें जो पैटर्न अभी हम देख रहे हैं यहाँ कम से कम अराउंड 80% तक का मूव का इसमें संभावना की जा सकती है। और जो इसका पैटर्न बन गया है जो ब्रेकआउट हो गया, मैं देखता हूँ वीकली पे लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में ये आप देखोगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इसने दे दिया ब्रेकआउट, प्लस ये जो 3 EMA है इसने भी ये पैटर्न बनता है। जब ये पैटर्न बनता है तो लगभग आप देख लो कि स्टॉक कम से कम 20 से 30% का तो मिनिमम मूव करता ही है। और यहाँ पे वॉल्यूम का भी इंडिकेशन है कि ये बता रहा है कि इसमें हाई बाइंग आई हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर जाने का। प्लस ये स्टॉक ऐसा है कि इसकी हम परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है। 1 साल 2 साल 3 साल में आप देखो तो कंसिस्टेंट इसने रिटर्न दिया है। वीकली भी 7% का भी है, मंथ में भी 20%, 3 मंथ में 67, 6 मंथ में आप ये देख सकते हो कि 28 है, 1 साल में 13 और ऐसा आपको दिख रहा है पूरा। तो अब ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड अब लगभग सारा ख़त्म हो चुका है और ये ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक पोजीशन आप बना सकते हो और यहाँ पे अब इतना तक मान के चलो कि ये 950 तक का इसका मूव एक पॉजिटिव रहा कि 2 से 3 महीने में ये हो सकता है, ठीक है। एक कभी मैंने देखा था दूसरा स्टॉक भी रेडी है जिसमें कि था आईटीआई में भी मोमेंट बन चुका है लगभग, क्योंकि आईटीआई में मैंने एक मोमेंट देखा है। उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो डेली पैटर्न पे आप देखोगे कि डेली पैटर्न में स्टॉक में कैसे मोमेंट किया था जो प्रीवियस इसका है कि एक यहाँ पे फॉल आया, देन सेकंड फॉल और इसको इसने ब्रीच किया। यानी कि यहाँ पे जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे इनको लोगों से स्टॉप लॉस हंट करवा के ये पंप करते हैं। तो ये पैटर्न बहुत बड़ा अच्छा बना था और फिर वही पैटर्न यहाँ पे भी बना है। यहाँ पे आप देखोगे तो कि ये सेम इसी डायरेक्शन में आया और इसी डायरेक्शन में आके फिर से जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री मारी और फिर से उन्होंने पंप किया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट है और ये भी है, तो ये और पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में इसमें भी अगर ये चीज़ें ब्रेक हो रही है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है यानी 310 के ऊपर, तो एक बिग मूव के लिए एक रेडी हो रहा है ये स्टॉक, ठीक है। सेम एक पैटर्न में आप AAA टेक बैटरी भी देख सकते हो। इसमें भी इसी टाइप के पैटर्न्स बने हैं। एक काफ़ी टाइम के बाद में जो ये पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन पीरियड की, एक यहाँ पे पूरी सप्लाई ऑब्जर्व हुई, देन क्या किया ये यहाँ पे अपने स्विंग हाई को जो इसने पहला बनाया था डाउन टू अपर, तो वहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है और एक पंप करता है। उसके बाद फिर से एक रिट्रेस आता है और उस रिट्रेस के बाद में फिर से इसने पंप किया है। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बन गया कि आप देखोगे वीकली में, तो वीकली में भी एकदम क्लीन आ रहा है कि अब ये स्टॉक रेडी है अपसाइड जाने के लिए। और हालांकि काफ़ी मूव कर चुका है लेकिन अभी भी ये जोन इसका बाकी है कि अभी भी इसमें कम से कम 10 से 15% तक का मूव अभी ये चलेगा। अब हो सकता है जाए लेकिन मिनिमम तो इतना तो मूव करना है इसको। यहाँ पे अराउंड 30 to 40 अनलिमिटेड जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो मूव होता है 10 से 15% का। और इसका भी जो स्टॉक है आप देख लो कितना क्लीन है परफॉर्मेंस, 20% 30% वीकली मंथली ईयरली सब में ग्रीन है, यानी कि
फ्यूचरिस्टिक स्टॉक इसको आप मान सकते हैं। और दूसरा मेरे स्टॉक सबसे ठीक लग रहा है जिसमें पैटर्न देखोगे, क्या कहते हैं, तत्व चिंतन फार्मा केमिकल्स, है ना। इसमें भी सेम पैटर्न, ये वीकली में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में सीधे इसने कम से कम अराउंड 60% तक का मूव दिया है, आई थिंक 68% तक का मूव है। और फिर ये पैटर्न ऐसे ही बन रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो। जिसको भी लेना है तो इन फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि जब ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ से आप पोजीशन बनाओ। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कॉन्शियस रखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है कम से कम मिनिमम हो, राइट। तो आप यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस रख के, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इसमें आएगा इन फ्यूचर वो है, देख लेते हैं, अराउंड यहाँ तक का तो हम मान के चले, ठीक है। एक तो ये आएगा पहला, फिर भी इसमें भी अभी भी लगभग 30% तक का मूव इजीली इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी मार्केट में डिप आया था, तो डिप में इसमें फिर से बाइंग हुई है और तगड़ी बाइंग हुई है। लेकिन एज पर वॉल्यूम अभी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास दिख नहीं रहा, अगर डेली कैंडल में देखोगे तो कुछ ऐसा। लेकिन वीकली में ये है, ये पैटर्न जब ब्रेक होगा, है ना, ये पैटर्न ब्रेक करके ही ये फिर मूव करेगा। जैसे इधर बना था ये पैटर्न, आप देख लो, ये तो कई सारे ऐसे हैं, आप टेस्ट भी कर सकते हो, देखते रहो और चीज़ों को। तो आप सबसे अच्छा है कि आप वीकली में आओ, कि वीकली में देखो कि कितना पीरियड टाइम लगाता है, आप बच सकते हो, अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होता है जिसमें जितनी भी सप्लाई होती है ऑब्जॉर्व होती है, फिर यहाँ पे लोग सेल करके लगभग ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसमें आता है बुल रन, आयो बुल रन चलेगा। अभी आप देख सकते हो कितना क्लीन पैटर्न है। और जैसे भी ये पैटर्न बनते हैं जिस भी स्टॉक में, वो अच्छा मूव करते हैं। जैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, कौन सा था रिसेंट में मुझे दिखा था कि एशियन पेंट में, एशियन पेंट, एशियन पेंट में आप देखोगे, ठीक है। ये एक लंबा टाइम फेज लिया था, यहाँ से हाई बनाया, हाई के बाद में लो बनाया। कैसे हमें पता चला, ये देखो ना, कंसोलिडेशन पीरियड 10 MA, 20 MA, 30 MA। तो ये आप जब लग जाता है तो पता चल जाता है कि अब ये इसकी सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से पैटर्न देखो कितना शानदार ब्रेकआउट है कि जब इस पैटर्न को निकलता है तो ये कितना % का मूव दे चुका, भी और जाएगा, यहाँ तक का है। सॉरी, गला हमारा कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा सा मैं अभी मोमेंट इतना तक आ सकता है। लेकिन जो पहला आएगा वो अभी लगभग का हम ये मान के चलें कि इतना तो अभी जो था एज़ पर द प्रीवियस, तो उसने इसने अपना मूव दे चुका है इतना। तो ऐसा होता है। और ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हमने किसी को सजेस्ट किया था मोबीविक, इसमें भी पैटर्न बन रहा है एज अ डाउन पे। कुछ लोगों ने स्टॉक लिए भी हैं और इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है कि ये कंसोलिडेशन का लगभग पीरियड ख़त्म हो चुका है और अच्छा मूव करने के प्लान में है। इसमें भी मोमेंट अच्छा है, आई थिंक 50% के अराउंड तक का मूव इसमें भी इन फ्यूचर, अगर ये पीरियड लेके जाएगा इसको। ठीक, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम आपके लिए कुछ नए स्टॉक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।